डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर पढ़ा था। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल देखा था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ केस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला केस था जब हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता था, तो पाथ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था और अनडिवाइडेड होता था, ओके। और उसके बाद केस 2 में देखा था जब हम एंगल कितना ले रहे थे, 90 डिग्री वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम Fc इक्वल टू Fm बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता था किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में, फोर्स के बीच में हम रिलेशन निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, जो सर्कुलर मोशन होता है उसका रेडियस क्या होता है वो निकाला था। रेडियस निकालने के बाद हमने टाइम पीरियड निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाला था, और हमने ये भी देखा था कि टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेलोसिटी से, ओके। ये सारे चीज आपने देख रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो जाइए और उसे देखिए, ठीक है। अब आगे हम इसी के ऊपर बेस्ड, केस 2 के ऊपर बेस्ड ही हम आगे कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है, ओके। तो क्या है सवाल, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द चार्जेस emerge out of the field and also the time spent by the charge in the field in each case। टोटल कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा और टोटल कितना टाइम लगेगा, आपको ये निकालना है। तो पहले केस में बताया गया व्हेन L is slightly greater than mv by qb। अब बता सकते हो mv by qb क्या होता है, आपको पता होगा, अगर पिछले लेक्चर आपने सही से देखा तो वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, mv by qb। तो यहाँ पर क्या है, हमारा L जो है स्लाइटली ग्रेटर है R से, ओके। तो हमारा क्या होगा, अब ये जैसे ही फील्ड रीजन में जाएगा, देखो फोर्स किधर लगेगा और फोर्स इधर, इसको किधर घुमाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवा देगा जब तक फील्ड रीजन में रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये हमारा यूसीएम वाला केस आ गया। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। अब सवाल आता है, क्या ये सर्कुलर करते करते बाहर हो जाएगा फील्ड रीजन का, या इसी के अंदर सर्कल भी बना ले, इमर्ज आउट का बात हो रहा है, कहाँ से ये आउट होगा। देखो ये क्या है हमारा एंगल, ओके। हमारा ये क्या है, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो अब सर्कल बनेगा। अब सर्कल अगर आउट होगा इधर, मान लो L से R ज्यादा हुआ तभी ना, यहाँ पे L ज्यादा है, ठीक है, L ज्यादा दे रखा है, तो ये जो आएगा हमारा कुछ, ये गया फील्ड रीजन और सफिशिएंटली ये हमारा बैक भी हो जाएगा, ओके। और बैक होके ये वापस निकलेगा कुछ, ये हमारा इसका पॉसिबिलिटी, जिस एंगल से गया उसी एंगल से निकला, ठीक है। और ये जो होगा, आप बोलोगे कि थोड़ा सा स्लाइटली लेस होगा, L से थोड़ा लेस होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका रेडियस बोलोगे, ठीक है। सर्कल का ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा क्या लेंथ क्या बता देगा, R बता देगा, ये हमारा सेंटर रहा। तो टोटल कितना एंगल हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन, ये वेलोसिटी से गया और इससे वापस आया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और एंगल क्या बोलोगे, पीछे की तरफ है ना, तो ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकला, ओके, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा, आप एक पॉइंट भी लिख लो यहाँ पे कि अगर L हमारा ग्रेटर है R से तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। जब हमारा L ग्रेटर है R से तो ये क्या होगा, सफिशिएंटली सर्कुलर मोशन करवा देगा, क्योंकि फील्ड रीजन से हमें बाहर भी आने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे जो होगा हमारा सेमी सर्कुलर मोशन होगा, सेमी सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेमी सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा, ओके। सेमी सर्कुलर मोशन होगा और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री। टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड, एंगल और टाइम में हम यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। 2 पाई के लिए कितना लग रहा था हमें एंगल ऑफ डेविएशन, बताओ, 2 पाई m by qb। अगर हम 1 यूनिट के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 पाई m qb, इसको डिवाइड कर दोगे 1/2 पाई, जो कि क्या होगा, 2 पाई कट गया तो m by qb। अब कितना के लिए हमें निकालना है ये चीजें, ठीक है, कितना एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल कितना रोटेट हुआ,
180 डिग्री मतलब पाई। तो पाई के लिए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा m/क्यूब इंटू पाई। ठीक है, तो ये आपका निकल आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि टोटल टाइम कितना होगा, टी बोलो, ऐसे बोलो स्मॉल टी इक्वल टू टोटल टाइम का हाफ होगा। अगर पूरा सर्कल होता तो टी टाइम लगता, तो यहाँ t/2 लगता। तो टी टाइम की क्या होता था 2 पाई m/क्यूब, और यहाँ पे इसका हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई m/क्यूब। ओके, अब एक चीज और, एक और तरीके से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, जब हमारा ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे जा रहा था, ठीक है, उस जगह पे हमारा कितना रिजल्ट आया था टाइम का। ठीक है, उस जगह पे जब हमने टाइम निकाला था वहां पे आया था m/क्यूब। आप पिछले लेक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ये लास्ट सवाल है। तो वहां पे क्या था m/क्यूब इंटू पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एकदम हॉरिजॉन्टल गया ना, तो थीटा 0 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये चीज क्या हो जाएगा m/क्यूब और साथ में पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी टाइम पीरियड आ गया। आपका जो वर्टिकल वाला जो रिलेशन था, ये नीचे वाला एंगल थीटा, वो भी यहाँ पे रख दो, तो वो रिजल्ट क्या था पाई प्लस 2 थीटा, वो भी रखोगे, थीटा 0 तो वो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो था ना एल बड़ा था, इसीलिए आपका क्या होगा सेमी सर्कुलर पॉसिबल हो गया। आपको ये याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, ये तीनों केस अगर आप याद रख लोगे तो काफी आपको आसान हो जाएगा इस टाइप के सवाल करना। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द चार्ज इमर्जेज आउट ऑफ द फील्ड एंड आल्सो द टाइम स्पेंट ऑफ द चार्ज इन द फील्ड इन द ईच केस। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया व्हेन एल इज स्लाइटली ग्रेटर देन mv/क्यूब। क्या बना था ये केस में, जब एल हमारा स्लाइटली ग्रेटर था आर से, तो सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर बना था। तो अब बी में एल इक्वल टू mv/क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे बी में हमें दे रखा है, बी पार्ट में, ठीक है, L बराबर mv/क्यूब। मतलब ये क्या चीज़ है हमारा mv/क्यूब, तो R है, मतलब हमें दे रखा है L इक्वल टू R है। अब जो हमारा जो फील्ड था, ये गिवन था, ये डायग्राम फील्ड जो है ये हमारा L इक्वल टू R है, ठीक ना। L लेंथ जो दे रखा है रेडियस के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से, उसका मास m है। जैसे ही फील्ड रीजन में इंटर किया तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो क्या होगा, ये वापस बैक फील्ड रीजन से बाहर आने का कोशिश करेगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ तक आया, ओके, थोड़ा सा स्लोप सही होना चाहिए सर्कल जैसा, ठीक है। ये जैसे ही हमारा यहाँ पे आया, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं इधर आगे, तो ठीक है, ये आगे ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर था ही नहीं, बी यहाँ पर क्या था, वेनिस से। मैग्नेटिक फील्ड जब है ही नहीं तो ये यहाँ पे बाहर निकल गया, ओके, यहीं तक रहा है ये यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी, ये पाथ इस टाइप से निकल गया। तो ये कितना एंगल बाहर निकल गया, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे गया, ये कितना एंगल फील्ड रीजन यहाँ तक गया, थोड़ा सा और ये सही से आएगा प्लॉट, ये कुछ यूँ जैसे ही गया, ठीक है, ये आर रेडियस तक जाएगा ना फील्ड लाइन के, क्योंकि ये आर दे रखा है, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। ये पूरा का फील्ड आर तक जैसे ही यहाँ पे गया, अब यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जैसे ही वेनिस हो गया, ये सीधा का सीधा जो है हमारा ना, इस टाइप से ये ऐसे आया, फिर यहाँ पर क्या स्ट्रेट बाहर हो जाएगा, ऐसे ही करके ही सीधा बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड था नहीं जो ये घूम पाया, ठीक। तो अब आपको ये निकालना होगा कितना एंगल घुमा, तो इसका ये सेंटर होगा, सेंटर से ये आर बोल लोगे, ये वाला भी लेंथ आपका क्या होगा, आर होगा। इस ये एंगल कितना होगा, ये देखने से ही लग रहा है ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये आर और आर, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए कितना, तो चलो एंगल ऑफ डेविएशन बोल दो, ये ऐसे गया था और ये ऐसे निकला, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पाई/2,
ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब हमें निकालना टाइम पीरियड, ठीक है। तो 2 पाई एंगल के लिए टाइम लगता है 2 पाई एम बाय क्यूब बी। तो किसी एक के लिए क्या लगता है m बाय क्यूब बी। ये कैसे है पता समझ में, इतना में से मैंने 2 पाई को डिवाइड कर दिया। तो अब हमें निकालना कितना है पाई बाय 2 के लिए, ओके। तो पाई बाय 2 के लिए हम कैसे निकालेंगे, इसमें पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाय 2 इंटू एम बाय क्यूब बी, ठीक है। ये टाइम लगेगा, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से टाइम पहले लिख लेते हैं इसको आंसर, पाई एम बाय 2 क्यूब बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम का 4, क्योंकि क्वार्टर बना है ना, क्वार्टर सर्कल बना है, तो t/4, तो टोटल टाइम कितना लगता है 2 पाई एम बाय क्यूब बी, और नीचे कितना है 4 डिवाइड करोगे तो पाई एम बाय 2 क्यूब बी आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहला पार्ट के लिए जब क्या बोलोगे, जब L बराबर R हो तो क्या होता है हमारा एग्जैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और टाइम कितना लगता है पाई एम डिवाइडेड बाय 2 क्यूब बी, ठीक है। अब हम अगला पार्ट सी देखते हैं। वही सेम है कि चार्ज पार्टिकल है, जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आता है, और देख लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ओके। तो हमारा क्या होगा सर, जब तक फील्ड लाइन में होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। ये जैसे ही इंटर करेगा, चूंकि आप देख चुके थे जब L इक्वल टू हमारा, जब L ग्रेटर R था तो सेमी सर्कल बना था, फिर L इक्वल टू R आया था तो क्वार्टर बना था। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये आपका आया, लेकिन ये क्वार्टर भी नहीं बना पाया, ठीक है। कुछ ये एंगल तक गया, कुछ ये गया, चूँकि फील्ड लाइन ही इतना छोटा हो गया ना इस बार। अच्छा एक बार आप देख सकते हो ये कितना छोटा है, L इक्वल टू एम वी बाय 2 क्यूब बी है ना, ओके। तो एम वी बाई क्यू बी को क्या R बोलते, तो ये R/2, ये लेंथ जो है ना रेडियस का छोटा हो गया, R/2 हुआ। जब आप L बराबर R था तो कितना था π/2 था, तो इस बार तो उससे भी कम आने वाला है, तो कुछ ये यहीं रहा और आगे इस स्टेप से निकल गया, क्योंकि आगे क्या है हमारा फील्ड लाइन है ही नहीं, तो वेलोसिटी इधर है, इधर B हमारा क्या है वेनिस है, फील्ड लाइन आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है नहीं, तो ये इधर निकल गया हमारा। तो हमें वही एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो वही चीज़ है, तो यहाँ से इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। ये इस टाइप से मार्क कर लो, ठीक है। ये आपका R हो गया, और यहाँ से यहाँ ये लेंथ कितना हो गया, L कितने बराबर है R/2 पे है, ठीक है। ये एंगल थीटा निकाल लो, तो ये ट्रायंगल आप यहाँ ऐसे करके देखो, ठीक है। ये लेंथ कितना है हमारा R/2 है, और ये लेंथ हमारा क्या है R है, ये थीटा है, तो साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या बोलोगे P/h, तो यहाँ पे P कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर R/2, और हाइपोटेनस कितना हो गया R हो गया, ये 1/2 आया, मतलब थीटा कितना आया 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में लिख लो π/6, ठीक है। तो ये थीटा हमारा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मतलब गया ऐसे, ठीक है, और आगे क्या हो गया कुछ ऐसे निकल गया, जाना इधर चाहिए था चला इधर गया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ओके। अब आगे बात करूं किसका टाइम का, ठीक है ना, π/6। तो अब आप क्या बोलोगे कि 2 पाई के लिए टाइम लगता है कितना, 2 पाई के लिए टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यूब बी, 1 यूनिट के लिए 2 पाई एम 2 एम पाई लिख दिया कोई बात नहीं, क्यू बी इंटू 1/2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 कट गया और पाई कट गया, m/क्यूब बी। हमें निकालना है कितने के लिए π/6 के लिए, ठीक है। तो ये π/6 में मल्टीप्लाई कर दो, π/6 m/क्यूब बी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो टाइम कितना लगेगा π/6 इंटू m/क्यूब बी, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन थीटा कितना था 30 डिग्री। तो आपको तीनों केस ना दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों सवाल आपके दिमाग में सेट रहता है तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप, कि जब L हमारा स्लाइटली ग्रेटर देन था तो क्या बन रहा था हमारा, बता सकते हैं आप। तब हमारा बन रहा था सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा था, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री।
फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा L इक्वल टू आर कर दिया, ठीक है, लेंथ को छोटा कर दिया, लेंथ को छोटा कर दिया, देख लो एंगल ऑफ डेविएशन भी छोटा हो रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या बन गया था, क्वार्टर बन गया था और एंगल ऑफ डेविएशन सीधा 90 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, लेंथ को r/2 कर दिया था, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 30 डिग्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, एक बार इनको अच्छे से देखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। एंड अल्फा पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 के पावर 4 वोल्ट। तो चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना है, 10 के पावर 4 वोल्ट गिवन है। ओके, फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, हमें इसका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कितना एंगल से डिविएट हुआ है वो हमें बताना है। चलो हमें थीटा बताना है कि कितना होगा। इफ इट इंटर्स नॉर्मली इन ए रीजन ऑफ ए थिकनेस ऑफ 0.1 मीटर, जो लेंथ दे रखा है वो 0.1 मीटर दे रखा है, हैविंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 0.1, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.1 टेस्ला और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कैसे हम निकालेंगे, तो हम रेडियस निकालना होगा, रेडियस से के बेस्ड हमने पिछले सवाल देखा था ना, 3 केस आया था, तो वहाँ से हम आसानी से बता सकते। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, mv/qb, ठीक है। आपको ये v के टर्म में नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बताना है, ठीक है। ये v यहाँ पर क्या वेलोसिटी है, हमें v जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके टर्म में हमें फार्मूला लाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप काइनेटिक एनर्जी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाफ mv², ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को लिख दो आप q इंटू वी, जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ से वेलोसिटी रखो, वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, 2qv/m का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या हो गया हमारा, ये जो v है पोटेंशियल डिफरेंस है और ये रिजल्ट हमने किसके बीच निकाला, वेलोसिटी निकाला। अब वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे डालो, ओके। तो यहाँ से r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m, नीचे में लिख लो qb और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2qv/m, ठीक है। m और m को कैंसिल आउट करोगे तो, और एक चार्ज को कैंसिल आउट करोगे तो ऐसा करो q और b को रूट के अंदर ले लो, इसको भी रूट के अंदर ले लो, तो सिंपल हो जाएगा। तो जो भी बाहर है रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, 2qvm² डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, q² और इधर m ऑलरेडी रूट में था, m से m कट गया, एक चार्ज से ये चार्ज कट गया, तो ये क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय qb², ओके, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट करके ये फार्मूला आ गया। अब आपके पास सारा वैल्यू गिवन है, आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू मास कितना दे रखा है और कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, तो मास हो गया आपका 6.4 इंटू 10 के पावर -27 मास हो गया। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 के पावर 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये -27। चार्ज कैसा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, एग्जाम्पल ले लो, हीलियम 2+ होता है, इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है ना, तो 2 इंटू 2 प्रोटॉन, एक पे कितना चार्ज, इंटू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और मैग्नेटिक फील्ड 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करिए और इसका जो रिजल्ट आएगा आपको वो आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो आप देखो आपका रेडियस कितना निकला, 0.2 मीटर और L कितना गिवन है, देखो 0.1 मीटर। तो L और R में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे L इक्वल टू R/2, यही है ना, ये 0.2 है ना, तो इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अगर ये रिलेशन था, ये हमारा केस था कौन सा, थर्ड था आई थिंक, हाँ थर्ड था पिछले वाले सवाल का। जब L हमारा R/2 हो तो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री होता है, ठीक है। वो हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये इतना आया और R कितना आना चाहिए, 0.2, तो R ऐसे करके बना लो ना,
आर बना लो 0.2, और ये पार्टिकल ऐसे करके इंटर किया ना, कुछ ऐसे करके आया, इधर लीव आउट हो गया, ठीक है, इधर ये लीव हो गया, ये इतना मीटर, और ये वाला कितना हो गया हमारा 0.1 मीटर। ये एंगल थीटा निकाल लो, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा क्या बोलते हो, P/h, ठीक है। तो 0.1/0.2 ये हो जाएगा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ से भी निकाल सकते हो, या नहीं तो रिजल्ट याद रखोगे तो बेटर होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन ए रीजन हैविंग ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विड्थ d एंड फाइंड द डेविएशन ऑफ थीटा ऑफ द पार्टिकल एज इट कम्स आउट द मैग्नेटिक फील्ड। जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड से आउट हो रहा है तो उस जगह पे आपको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आया और कुछ इस टाइप से निकाला जा रहा है, और ये थीटा हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चलो, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, ठीक है। अब ये जो कर्व बना है कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, उसको मैं यहाँ से मान लो सपोज कि ये सेंटर हमारा, ये सेंटर रहा, ये पॉइंट है, ठीक है। सेंटर का ओ बोल दिया, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा, दोनों बराबर ही होगा, ओके। तो ये थीटा कितना रोटेट हुआ, ठीक ना, वो निकाल लेते हैं, तो उतना ही डिविएट हुआ, ओके। तो ये क्या बोलोगे आप, ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को क्या बोलोगे आप, d बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, r बोलोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से साइन थीटा लगाओ, ठीक है। तो साइन थीटा क्या बोलोगे आप, साइन थीटा इक्वल टू P/h होता है ना। तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो ये d/r हो गया, ओके। तो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ क्या होता है, आपको फार्मूला पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू d/r होता है mv/3b, इतना हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स d/mv, ठीक है। इस सवाल के लिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक। अब यहीं पर देखो, अगर हमारा केस वन अगर d इक्वल टू r दे दे तो क्या होगा, d इक्वल टू r दे दे तो यहाँ से आप थीटा क्या बोलोगे, साइन इनवर्स, और आपने निकाला था जब d इक्वल टू r था तो 90 डिग्री था, ठीक है। तो d इक्वल टू r, तो d के जगह पे r रिप्लेस करोगे, मतलब d को r बोल दो, r और r कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। अगर वही चीज़ आपका, अगर केस टू d इक्वल टू r/2 दे दे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ d/r, इसको मैं साइन इनवर्स d के जगह पे r/2, नीचे r है तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स, r कट गया, हाफ जो कि होता है हमारा π/6। क्या हमारा केस 2 में जब हमारा d/r/2 था ये आया था, तो दोनों केस यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब हमारा d स्लाइटली ग्रेटर देन r था तो सेमी सर्कुलर रिंग आया था, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहा। तो ये भी रिजल्ट आप याद रख सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ए बीम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी, कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉन्टेन मास रख रहा है 8 × 10⁻⁻26 kg एंड 1.6 × 10⁻26 kg। Emerge from the end of a accelerated tube, calculate the magnitude of the smallest magnetic field। हमें क्या बोला गया, B मिनिमम निकालिए, ठीक है। Can prevent the beam from the striking the plate, यहाँ से जो निकले ये इस प्लेट को स्ट्राइक ना करे, टच करते हुए निकल सकता है, कोलाइड ना हो इधर से, कुछ ऐसा सिचुएशन के लिए बोला गया। तो हम r के जगह पे हम क्या ले लेंगे, l ले लेंगे, कितना 10⁻⁻2 मीटर। चलो ठीक है, यहाँ से हम r का फार्मूला क्या होता है, mv/qb होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, 2e/m का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये चीज़ रखो वेलोसिटी, तो m√2e/m, और नीचे क्या लिखो, qb, ठीक है। तो अब यहाँ से अंदर मास ले जाओ, m² हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे क्या लिख दो, अंडर√2me/qb, ओके।
अब हमें बी मिनिमम का बात कर रहा है ना, तो बी के लिए इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2me/q इंटू आर। ठीक है, हमें बी मिनिमम निकालना है ना, तो हमें क्या निकालना होगा, फॉर बी मिनिमम क्या होना चाहिए, देखो ई तो फिक्स है, 2 फिक्स है, रेडियस फिक्स है, चार्ज भी फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, मास भी ना, फॉर बी मिनिमम मास विल बी मिनिमम। ओके, तो हमें मास मिनिमम लेना हो, तो इन दो मास में से कोई एक छोटा मास ले लो और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। तो 2 इंटू मास की जगह पे छोटा मास 1.6 इंटू 10⁻⁻26। ओके, मल्टीप्लाई ई एनर्जी 10.10⁻3। ठीक है, एनर्जी आ गया। नीचे में चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है। ठीक है, और रेडियस 10⁻⁻2। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या है 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना होगा, तब जाके ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो एनर्जी कितना 10⁻3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करिए, तो ये कितना आ गया आपका, ये दोनों देख लीजिए 10⁻⁻19 है ना, और यहाँ पे 1.6 और 1.6, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 19 है ना, और ये 26 है, और ये रूट से बाहर करोगे और ये 10⁻⁻3 है, तो ये आप इसको कैलकुलेट करिए, ये आपको √2 मिलेगा। ओके, तो b का वैल्यू आपका कितना हो गया, और √2 को क्या बोल देते हैं 1.414 टेस्ला। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने केस 2 के ऊपर बेस्ड सवाल देखा था, कल हम केस 3 देखेंगे। ठीक है, केस 3 में आपका जब एंगल 0, 180 और 90 नहीं हो, मतलब इन तीन छोड़ के अगर हम एंगल यूज करते हैं तो फिर कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें आपका कुछ अलग एनालिसिस होता है, वो भी काफ़ी सिंपल होता है। ठीक है, तो वो हम कल के लिए रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।